हेलो दोस्तों, मेरी Hyundai क्रेटा जो 3.5 साल पुरानी है उसने हाल ही में कंप्लीट किए हैं लगभग 89,000 से 90,000 समथिंग किलोमीटर्स। और अभी मैं 2000 किलोमीटर की मुंबई ट्रिप भी करके आया हूं। तो इसको मैं लेकर आया हूं केतन Hyundai सर्विस सेंटर में, और यहां पर मैं इस गाड़ी की पूरी सर्विसिंग करवाना चाहता हूं, सारे रूटीन चेकअप भी करवाना चाहता हूं, एंड खास करके इंजन ऑयल चेकअप एंड थ्रॉटल क्लीनअप करना चाहता हूँ। गाड़ी का टायर भी मैंने चेंज किया था, तो मैं चाहता था व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट भी हो, और एक एक करके मैं आपको सारी सर्विस भी चेक करवाऊंगा कि Hyundai की क्वालिटी सर्विस किस तरह से होती है और किस तरह से गाड़ी की पूरी ध्यान रखा जाता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सर्विस सेंटर तो मैं सुबह 11 बजे ही पहुंच गया था, बट नंबर लगने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ जमा रहती है सर्विस के लिए, और कई दिनों से रहती है, और कई लोग पिक एंड ड्रॉप सर्विस यूज़ करके यहाँ पर गाड़ियाँ पहले ही पहुंचा देते हैं। तो हमारी गाड़ी को सर्विस मिलने में टाइम लगता है। मीनवाइल आई वांटेड टू टेक अ सर्विस टूर, एंड मैं आपको अपनी गाड़ी की कुछ स्टोरी बताना चाहता हूँ। लगभग 3.5 साल में मैंने गाड़ी के साथ में 90,000 किलोमीटर जो कवर किए है उसमें मैक्सिमम सिटी एंड हाईवे ही यूज़ हुआ है। एडवेंचर ट्रिप मिनिमल हुई है, ऑफ रोडिंग वगैरह मैंने एक आधे बार ही की थी, बट ज़्यादा कुछ गाड़ी को तकलीफ हुई नहीं। लेकिन मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस मैंने किया हुआ था, तो मैं चाहता था एक बार खुद भी गाड़ी को सर्विस में लेकर जाऊं और यहाँ पर इनकी सर्विसेज को एक्सपीरियंस करके आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं। और खर्चा सेव करने के लिए भी मुझे एक आइडिया ये आया था कि अगर मैं सर्विस सेंटर में रहूंगा और मैं यहाँ पर सामने से देखूंगा कौन कौन से पार्ट वेयर आउट कर रहे हैं, रन आउट हो चुके हैं, उन सब पार्ट्स को मैं बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सपर्ट के साथ रह करके डिस्कस करके डिसाइड कर पाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ पर खुद आया हूँ अपने 4-5 घंटे बर्बाद करने के लिए, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिलेंगी और वो चीज़ें आपके भी काम आएंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर एक सर्विस एक्सपर्ट मेरी गाड़ी को एनालाइज करके देख रहे हैं कि मेरी गाड़ी में क्या क्या चीज़ों की सर्विसिंग करने की ज़रूरत है, एंड यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बाकी तो मैकेनिक के साथ में भी मैं डिस्कस करूंगा ही, और जो चीज़ें वो सजेस्ट करेंगे मैं उन चीज़ों को भी इंक्लूड करवाऊंगा अपनी सर्विस में। फिलहाल एक क्विक चेकअप किया जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी को पिक एंड ड्रॉप सर्विस में देते हैं तो भी आपकी इस तरह की चेकिंग पहले हो जाती है, फिर आपको कॉल करके बताया जाता है कि आपकी गाड़ी में क्या क्या चीज़ें चेंज करनी ज़रूरी है। रूटीन चेकअप का एक फिक्स खर्चा तो आपका होगा ही, लेकिन कंपोनेंट्स लेवल पर भी आपका खर्चा जो है ना वो वेराई करता है इस बेसिस पर कि आपने गाड़ी को किस तरह से चलाया और आज गाड़ी में कौन सी प्रॉब्लम्स ज्यादा आने के आसार नजर आ रहे हैं, या फिर कौन सा वाला कंपोनेंट है जो जल्दी ही खराब होने वाला है। इस तरह के कंपोनेंट्स के बारे में अगर पहले से पता चल जाता है और वो पहले ही अपन चेंज कर लेते तो गाड़ी में आपको खुद से प्रॉब्लम कभी आएगा नहीं। सर्विस में सिर्फ जो चीज़ें खराब होती है वो नहीं ठीक की जाती, जो चीज़ खराब होने वाली है वो भी ठीक की जाती है, ताकि आपकी गाड़ी आपको जब यूज़ करते हो तब मिनिमल इश्यूज आए। इसलिए आपका एक्सपीरियंस Hyundai की कार से अच्छा खासा रहता है ज़्यादातर वक्त। यहाँ पे इतनी सारी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ देख करके मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट फील हुआ। और ये एक क्रेटा है व्हाइट कलर की, जिसमें बहुत ही अच्छे ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स मैंने नोटिस किए। ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स मतलब क्रोम एंड ब्लैक कलर, और मैं भी अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील चेंज करना ही चाहता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताओ इस तरह के अलॉय व्हील्स कैसे हैं और कौन से अच्छे अलॉय व्हील्स मुझे कंसिडर करने चाहिए, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में कुछ ब्लैक एंड ग्रे ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ। कुछ एक्सीडेंटल केसेस भी मैंने नोटिस किए यहाँ पर क्रेटा के, एंड गाड़ी मजबूत तो है, क्रम्पल जोन भी अच्छा है, एंड अंदर कैबिन में भी देखकर लग रहा है कि पैसेंजर्स को काफ़ी अच्छे से सेफ रखा है गाड़ी ने। कई लोग सोचते थे कि किया सेल्टोस को कम सेफ्टी रेटिंग मिली है तो शायद क्रेटा भी कमजोर होगी, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस दोनों के स्ट्रक्चर में है। सो वी कैन नॉट से दैट फॉर क्रेटा एज ऑफ नाउ। यहाँ पर एक पेंट बूथ है, अगर गाड़ी में कोई पार्ट आपका खराब हो जाता है उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो पहले तो एक प्लेन कलर का पार्ट आता है कंपनी की तरफ से, और इस पेंट बूथ में गाड़ी की पेंटिंग की जाती है, पार्ट की पेंटिंग की जाती है। एंड देयर इज अ वॉशिंग सेंटर स्पेसिफिकली फॉर वॉशिंग एरिया, और यहाँ पर गाड़ी की वॉशिंग की जाती है, तो पूरी क्लीनिंग होती है। यहाँ पे एक स्टाफ पूरा अंदर बाहर से गाड़ी को क्लीन करता है। अब फाइनली 1-2 घंटा वेट कर लेने के बाद में मेरी गाड़ी की सर्विस का टाइम आ गया, एंड आई एम वेरी रिलीव्ड, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत देर से इंतजार था। एंड यहाँ पर टेक्नीशियन से मैं डायरेक्टली डिस्कस कर सकूंगा मेरी गाड़ी में एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं। फिलहाल ड्राइव करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग कर लिया तो अच्छा है, बट उसके हिसाब से भी मुझे कोई ड्राइव डायनेमिक्स में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सर्विस सेंटर बहुत ही ह्यूज साइज का है केतन Hyundai का। यहाँ पर 20-25 गाड़ियों के लिए लिफ्ट अवेलेबल है, तो एक टाइम पर बहुत सारी गाड़ियाँ सर्विस कर पाते हैं, उनको कोई डिफिकल्टी नहीं होती इतने सारे कस्टमर्स को मैनेज करने में। लेकिन जिन कस्टमर्स के पास में टाइम की कमी है वो जाहिर है कि पिक एंड ड्रॉप सर्विस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर कोई टेक्नीशियन के साथ टाइम स्पेंड करके अपनी गाड़ी को बेहतरीन तरीके से जानने का टाइम नहीं निकाल सकते। मैं निकालने के लिए आया हूँ, और पहली बार ही आया हूँ। जब मैंने इस गाड़ी की फर्स्ट सर्विस करवाई थी तो मैं इसको छोड़ने आया था और फिर लेने आया था, लेकिन मैं रुका नहीं था टेक्नीशियन के साथ में। अब गाड़ी को लिफ्ट किया जाएगा, पहले इसका एयर फिल्टर निकाला जाएगा, बाद में ऑयल फ्लश करके ऑयल फिल्टर भी निकाला जाएगा। तो एक एक करके सारी स्टेप्स हम लोग देखेंगे। ये एयर फिल्टर है जिसको ज़्यादा साफ नहीं करना था, बट थोड़ी सी सफाई करके वापस लगा दिया जाएगा। अभी रन आउट नहीं हुआ है तो उसको और यूज़ कर सकता हूँ मैं कुछ और किलोमीटर्स तक के। अब थोड़ा और इसको लिफ्ट करके यहाँ पर ऑयल चेंबर को खोला जाएगा। पहली बार मैं देखूंगा गाड़ी का ऑयल चेंबर कैसे खोला जाता है। एटलीस्ट मैंने अपनी क्रेटा का ऑयल चेंबर वगैरह तो पहले कभी देखा नहीं।
अभी गाड़ी को एक अच्छी जगह पर लिफ्ट किया ही गया था, तो मैं देखना चाहता था कि कौन से पोजीशन पर उसकी लिफ्ट लगाई जा सकती है। देन आई रियलाइज कि जैक कहाँ लगाना होता है, और यहाँ अगर उन्होंने जैक लगाया होता तो मुझे गाड़ी का स्पेयर व्हील बदलने में इतनी डिफिकल्टी नहीं आई होती। ये अपनी क्रेटा के इंजन का निचला हिस्सा है, यहाँ पर सारे बेल्ट वगैरह लगे हुए दिख रहे हैं। सबसे नीचे इसका ऑयल चेंबर, वहाँ ब्लू कलर का जो पोर्शन है वो आपका इंजन ऑयल फिल्टर है। ये आ गया अपना इंजन ऑयल फ्लश करने के लिए कंटेनर। जब ऑयल फ्लश किया जाएगा तो उसमें जाकर के गिरेगा, और मुझे नहीं पता था कि वो उड़ करके आता है, बट वो मैकेनिक को पता था, तो वो जल्दी से हट गया वहाँ से और मेरे ऊपर थोड़े से चींटे उड़े। इसलिए लोग रिकमेंड करते हैं कि कस्टमर इतने पास से गाड़ी की सर्विसिंग ना देखा करे, क्योंकि थोड़ा सा अनसेफ होता है। अगर आपने ऐसा कुछ ट्राई करना चाहा तो बी वेरी वेरी सेफ एंड ट्राई टू टेक द गाइडलाइंस फ्रॉम द सर्विस एक्सपर्ट्स देयर। ये अपना ऑयल फिल्टर है, इसकी भी क्लीनिंग हो गई, इसको भी फ्लश कर दिया। अब यहाँ पर नया ऑयल फिल्टर लगाया जाएगा। ये है नया ऑयल फिल्टर, इसको भी लगा करके यहाँ पे फिट कर देंगे, टाइट कर देंगे, ताकि अगले सर्विस तक इसको कुछ भी ना हो। इंजन ऑयल के फ्लश हो जाने के बाद में और इंजन ऑयल फिल्टर को चेंज कर लेने के बाद में ये सर्विस रूटीन के हिसाब से बाकी सारे कंपोनेंट्स चेक कर रहे हैं। कुछ लूज हो गया होगा तो टाइट कर रहे हैं। वैसे भी मैंने एक एडवेंचर हाईवे ट्रिप की हुई है, तो गाड़ी को थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ ही होगा, तो जो भी कंपोनेंट्स ढीले हो गए उसको टाइट कर देने से क्या होगा कि एश्योरेंस रहेगा आगे मुझे कहीं पर भी बीच रास्ते में प्रॉब्लम ना आए। वैसे भी मेरी गाड़ी हाईवे पर बहुत ज़्यादा चलती रहती है, पापा यूज़ करते हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा उनको कोई डिफिकल्टी आए। अब यहाँ पर इंजन ऑयल को फिल किया जा रहा है। लगभग 3 सवा 3 लीटर का इंजन ऑयल इसमें डाला जाता है, और इसके लिए भी अपने को अलग से बिल बनता है कंपोनेंट्स के बिल में। अब यहाँ पर सारे के सारे कूलेंट्स और बाकी के फ्लूइड्स के लेवल भी चेक कर लिए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। एक और प्रॉब्लम जो किसी और ने नोटिस नहीं की, मैंने भी नहीं की थी, वो टेक्नीशियन नोटिस की कि पीछे नंबर प्लेट पर 2 बल्ब में से एक ही बल्ब चल रहा है, तो दूसरे बल्ब को रिप्लेस करने का टाइम आ गया। तो वो चीज़ उन्होंने अलर्ट रहते हुए चेक कर ली और बाद में रिप्लेस भी कर दी। ये अपने बोर्ड का पीछे का हिस्सा छोटा सा इंसुलेशन में है, बट और ज़रा डैम्पिंग वगैरह में कर लूँ तो शायद नॉइज़ वगैरह के इशूज़ और कम हो जाए गाड़ी में। आई विल थिंक अबाउट दैट लेटर, जब मैं म्यूजिक अपडेट थोड़ा सा करूँगा। ये विंड वॉशर फ्लूइड है जिसके 2 पाउचेस में डाले जा रहे हैं। इसको पानी में मिला देने के बाद में ये बहुत अच्छे से कांच भी साफ करता है और अपनी जो वाइपर प्लेट है उसको भी अच्छा खासा मॉइस्चर देता है, स्मूथ रखता है। इसमें 2 लीटर पानी मिक्स कर दिया गया, तो कम से कम 1-1.5 महीने तक मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाद में एसी का फिल्टर भी चेंज किया गया, जो यहाँ पे ग्लव बॉक्स से नीचे से निकाला जाता है। इसको जब क्लीन कर लेंगे तो इसकी वजह से अपनी एसी का परफॉर्मेंस थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर एयर फिल्टर के अलावा एयर फिल्टर डक्ट और थ्रॉटल क्लीन करने का टाइम आ गया था, क्योंकि थ्रॉटल क्लीनिंग करने के बाद में जो अपना एक्सेलरेशन का रिस्पॉन्स है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। ओवरऑल इंजन के अंदर जो कंबस्शन होता है वो भी थोड़ा और क्लीन हो जाता है एंड परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाती है। तो जितने भी स्प्रेज रेलेवेंट होते हैं इस चीज़ के लिए वो यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। इस तरह के काम तो किसी ऑथेंटिक सर्विस सेंटर में ही करवाया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम होने के चांसेस मिनिमल हो जाते हैं अगर कोई वेल ट्रेन्ड टेक्नीशियन इसको ऑपरेट करे तो। इंजन बे के सारे क्लीनअप वगैरह कर लेने के बाद में पूरी मेंटेनेंस कंप्लीट हो गई और यहाँ पर सारी चीज़ों की फिटिंग प्रॉपर्ली वापस कर दी गई ताकि दोबारा कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड आई एम श्योर जो टेक्नीशियन रोज़ ये काम करते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज़ को ध्यान से करने में। अब सारी चीज़ें हो गई है तो फाइनली अब इस गाड़ी को थोड़ा सा बाहर निकाल के 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा चेक कर ली जाएंगी, जैसे कि ऑयलिंग ग्रीजिंग का काम। उसके बाद में जो डोर्स में जितनी भी ग्रीजिंग हो जाती है उससे थोड़ी सी और स्मूथनेस आ जाती है अपने डेली लाइफ में, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली 4 घंटे सर्विस सेंटर में बिताने के बाद में मेरी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है कंप्लीट। गाड़ी की वॉशिंग मैं नहीं करवा पा रहा हूँ आज, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है। मुझे कॉस्ट सेविंग का आइडिया तो लगा ही, लेकिन टाइम भी बच जाता, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मुझे गाड़ी में अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसिंग भी आज करवानी नहीं है, क्योंकि अगेन टाइम कॉन्स्टेंट तो है ही और वहाँ सर्विस आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवीली क्यू में है, सो मुझे और ज़रा टाइम उसमें एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ जाएगा। अगर मैं गाड़ी छोड़कर जाता या पिक एंड ड्रॉप सर्विस लेता तो वो करवा भी लेता। एक चीज़ है जो बहुत टाइम से प्रॉब्लम दे रही थी, वो था कि अपना जो इनर रीडिंग लैम्प्स है एलईडी वाले, वो चीज़ जो है वो वर्क नहीं कर रही प्रॉपर्ली। मतलब एक स्विच जो दिया होता है जिसमें मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाया करे, जब मैं रिमोट से लॉक खोलता हूँ तब वो ऑन हो जाता है, दरवाजे जब अपन खोलते हैं तब वो ऑन हो जाता है, वो चीज़ नहीं वर्क कर रही है अभी, क्योंकि उसका स्विच खराब हो चुका है। तो वो चीज़ को हम लोग आज मेरे सामने चेक कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आई थी उसमें, और वो चीज़ आज समझ में आने वाली है। मेल्ट हो गया है, बरोबर है, देखो मेल्ट हो गया ना सर, ये गर्मी से किसी ने बहुत देर तक चालू रख लिया। ये एक बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट है जो स्विच को पकड़ के रखता था, जो स्विच मिड पोजीशन में रहने की वजह से फिर चालू रख पाता था ऑटोमेटिक इनर लैंप्स को।
तो ये स्विच जो है वो ज़्यादा देर तक चालू रहने की वजह से पिघल गया और इसकी वजह से अब वो वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा। अब मुझे मैन्युअली स्विच को ऑन और ऑफ करना पड़ता है जब भी मुझे गाड़ी में लाइट चाहिए होता है। इसके अलावा 2 लोगों ने मिलकर के गाड़ी के हेडलाइट, टेल लाइट और कैमरा को भी चेक कर लिया, सारे सेंसर्स को भी चेक कर लिया और फाइनली मैं एक दूसरे टेक्नीशियन के साथ में ड्राइव पर जा रहा हूँ, गाड़ी के सारे कंपोनेंट्स और ड्राइव डायनेमिक्स को चेक कर रहा हूँ। अगर सस्पेंशन रिलेटेड या ब्रेकिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती तो इस ड्राइव से समझ में आ जाती। एंड एट द एंड वी कंक्लूडेड कि गाड़ी में कोई तरह की प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है और जितनी सर्विसिंग हमने आज करवाई है उसके अलावा और किसी तरह की सर्विस की रिक्वायरमेंट भी अर्जेंट नहीं है। ब्रेक पैड मुझे चेंज करने हैं और वो भी मैं जल्दी चेंज कर लूंगा, फिलहाल वो वर्क कर रहे हैं, थोड़े और किलोमीटर उसमें बचे भी हैं। इस सर्विस सेंटर में अगर मैं अभी आज वो सर्विस करते वक्त ब्रेक पैड चेंज करवा लेता तो भी मुझे बेनिफिट रहता कि बार बार मुझे हेडेक नहीं लेना पड़ता। बट आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दिस एंड आई वांट टू टेल एवरीबॉडी कि कितने किलोमीटर्स पे ब्रेक पैड चेंज करना है और कैसी कंडीशन में चेंज करना है, इसलिए मैं थोड़ा और टाइम उसको दूंगा। यहाँ पर ये वाले टेक्नीशियन जो है ये दोबारा एक बार गाड़ी के सारे कंपोनेंट्स चेक कर लेते हैं कि अगर गलती से इसको सर्विस करने वाले मैकेनिक ने कुछ छोड़ दिया हो तो यहाँ इनकी नज़रों से वो चीज़ें ना बच पाए और कस्टमर को गाड़ी डिलीवर करने के पहले यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं और कस्टमर को एक प्योर परफेक्ट गाड़ी सर्विस करके मिलती है। सब चीज़ें हो जाने के बाद में फाइनल फॉर्मेलिटी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ बिलिंग सेटअप करने के लिए और एक बार बिल जब जनरेट हो जाता है देन वी एक्चुअली कंक्लूड कि हमने क्या क्या सर्विस करवाई, कौन कौन से कंपोनेंट रिप्लेस करवाए और कितना हमें अमाउंट पे करना होता है। मुझे लगभग 6,200 रुपये पे करने पड़े विच इज़ वे लेस देन व्हाट वी यूज टू पे फॉर एवरी सर्विस। लगभग 11-12 हज़ार रुपये हम लोग हमेशा सर्विस के लिए देते थे, आज 6,000 रुपये देने पड़े क्योंकि मैं यहाँ पर रह करके डिसाइड कर पाया मुझे क्या चीज़ की सर्विस करवानी है क्या नहीं, और मेरी गाड़ी पूरी तरह से अब रेडी हो चुकी है। बाद में टाइम निकाल करके मैं इसको वॉश के लिए ले जा लूँगा और जो भी चीज़ों की मुझे और जरूरत होगी छोटी मोटी वो मैं खुद करवा लूँगा। फिलहाल मेरा सर्विस का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। आई एम वेरी थैंकफुल टू केतन हुंडई सर्विस सेंटर जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सर्विस एक्सपीरियंस भी दिया, इतना अच्छा कोऑपरेशन दिया और इतने अच्छे से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने दिया ताकि आप सभी के लिए मैं एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताएं और आपका कितना सर्विस का बिल बनता है क्रेटा का वो भी मुझे जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेटिव एंड ओनरशिप रिव्यूज देता रहूंगा। तो ऐसे सभी मेरे फ्यूचर वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।